राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। श्री भगवान कृष्ण देवी सत्यभामा से कहने लगे, हे प्रिय नारद जी के यह वचन सुनकर महाराज पृथु बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन किया, उन्हें विदा कर दिया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह तीनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे सबसे प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी कहीं अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करता है मेरी कृपा से उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी ही अद्भुत बात कही है। दूसरे के लिए किए गए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक महीना आपको अधिक प्रिय है। जिसने पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, जिस कर्म के द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुल को दिया पुण्य और पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था की गई है। संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं। उनकी व्यवस्था सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने से, सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पाप और पुण्य का चौथा भाग जीवन मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने से, चुगली करने से, उसे धिक्कारने से पाप और पुण्य का सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता है वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का छठवां भाग दे देता है। स्नान और ध्यान करते हुए मनुष्य को जो व्यक्ति बातचीत करता है उन्हें छूता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उन्हें दे देते हैं। जो मनुष्य धर्म के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और निर्धन हो जाता है। और वह जिसका की धन चुराया जाता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला ये पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठे भाग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली स्त्री के किए गए पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए किए गए पुण्य और पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं। परंतु यह नियम जो मैंने बताए हैं यह कलयुग में लागू नहीं होते, क्योंकि कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में मैं तुमसे एक बड़ा ही पुराना इतिहास जो बड़ा ही पवित्र है और बुद्धि प्रदान करने वाला है तुम्हें सुनाता हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से क्या कहा यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार एक सेठ सेठानी थे। सेठानी तो धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी। लेकिन सेठ जी का मन पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगता था और उन्हें सेठानी का पूजा पाठ करना भी अच्छा नहीं लगता था। तो लोगों के कहे सुने में आकर सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी तो बड़ी दुखी हुई। चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां पर उसने देखा कि चार आदमी मिट्टी खोद रहे थे। तो सेठानी वहां पर जाकर बोली, भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो।
तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी भी मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि सेठानी ने तो कभी अपने घर में भी कुछ काम नहीं किया था। उसने मिट्टी खोदी तो हाथों में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। तो वे आदमी कहने लगे कि बहन, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, तुमसे तो यह काम नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम हमारे घर के काम कर दिया करो और तुम उसके बदले में कुछ दे दिया करेंगे। तो वे उसे अपने घर में ले गए। वे 4 आदमी रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों मिलकर बैठकर खा लेते थे। अब सेठानी ने कहा कि कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। तो अगले दिन जब वह काम करने आए तो उन्हें ज्यादा पैसा मिला। अब वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी ने खाना बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और सबको भोजन करा दिया। तो भाई कहने लगे कि बहन, भोजन तो बड़ा ही स्वाद है। तो सेठानी बोली कि भाई, भगवान का झूठा है, भगवान का प्रसाद है, स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ जी भूखे मरने लगे। उनका तो सब जो भी कारोबार था सब ठप पड़ गया। उनके घर में तो अब खाने के बिलाले पड़ गए, खाने को भी कुछ नहीं रहा। तो सब कहने लगे कि लगता है सेठ जी तो सेठानी के ही बाका खा रहे थे। अब सेठ जी की तो बुद्धि ठिकाने पर आ गई, बुद्धि सही हो गई। वह सेठानी को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते वे भी उसी जंगल में आ गए। वहां पर उन्होंने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते देखा। तो कहने लगे कि भाई, मुझे भी नौकरी पर रख लो, क्योंकि सेठ जी तो कई दिनों से भूखे थे, खाने को तो कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने सोचा था कि कुछ काम करूंगा, 4 पैसे मिलेंगे तो कुछ खा पी लूंगा। इसलिए उनसे कहने लगे कि भाई, मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो वे आदमी बोले कि भाई ठीक है, तू भी मिट्टी खोद ले। अब सेठ जी भी मिट्टी खोदने लगे। अब सेठ जी भी अपने घर पर कुछ काम तो किया नहीं था। मिट्टी खोदी तो उनके भी हाथों में छाले पड़ गए, उनके भी सिर के बाल उड़ने लगे। तो वे आदमी बोले, भाई तुम तो अच्छे घर के लगते हो, एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, हमारे घर का काम कर लेना। अब वे आदमी सेठ जी को भी अपने घर पर ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को देखा तो पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ को नहीं पहचाना, क्योंकि वह तो घूंघट में रहती थी। उसने तो चेहरा ही नहीं देखा था कि कौन आया है कौन नहीं। उसने सोचा कि मेरे भाई एक नए आदमी को लेकर आए हैं, मुझे तो उसके लिए भी भोजन बनाना है। उस दिन उसने कुछ ज्यादा खाना बना लिया। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर खाना परोसने लगी। तो उसने 4 भाइयों को तो अपना खाना परोस दिया। जो 4 आदमी थे उसने धर्म के भाई बना लिए थे, तो चारों भाइयों को खाना परोस दिया। जब सेठ जी को परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया। अब उसके जो मुंह बोले भाई थे वह कहने लगे, बहन क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं परोस रही हो। तो वह बोली कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब भाई बोले कि हमें भी तो अपने भगवान के दर्शन करवा दो। अब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सबको दर्शन दे दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में तो अब फिर से अन्न के भंडारे भर गए। सेठ जी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान विष्णु जी, जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं गुरुवार के दिन केला सींचने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पति को गुजरे हुए तो काफी समय हो गया था। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित्य नियम से भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद केले को सींचती, केले की परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर कथा कहानी कहती। बुढ़िया माई ने तो अपने बेटे को बड़े ही मेहनत मजदूरी से पाल रखा था। बेटा बड़ा हो गया तो कमाने लग गया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि अब तो मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। बुढ़िया माई ने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह भी कर दिया। बेटे का विवाह कर दिया तो घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई ने सोचा कि बस अब मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई की बेटे की शादी को 1 साल हो गया। 1 साल तक तो बुढ़िया माई के घर में सब ठीक ठाक था, लेकिन अब उनके बेटे की बहू को सास का यूं पूजा पाठ करना भाता नहीं था। यह क्या बात हुई, माता जी तो रोज सुबह सुबह ही पूजा पाठ करने लग जाती हैं, घर के किसी काम में भी हाथ नहीं बटाती और सोने भी नहीं देती। वह अलग, वह रोज रोज घी के दीपक जलाती है, इनका क्या काम है। उसने अपने पति को सिखाना शुरू कर दिया। देखो जी, आपकी माँ तो रोज घी का दीपक जलाती है और घी इतना महंगा आता है, इतनी महंगाई का जमाना है, खुद खाने को तो घी नहीं मिलता और इन्हें दीपक जलाने के लिए भी देसी घी चाहिए। अपनी माँ से कहो कि घी की बजाय तेल का दीपक जलाया करे। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी की बातों में आ गया।
जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप देख कर काम किया करो, इतनी महंगाई है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, इतना कमा नहीं पाता कि आप लुटाती घूमो। आप ये रोज जो सुबह सुबह देसी घी का दीपक जलाती हो, इसकी जगह पर आप तेल का भी तो दीपक जला सकती हो, इतना खर्चा हो गया है। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो तुझे बचपन से पाल पोस रही हूँ, मेहनत मजदूरी करती थी, तब भी मेरा खर्चा कभी नहीं पड़ा। अब तो तुम अच्छा खासा कमा लेते हो, फिर भी तुम्हारा खर्चा बढ़ गया है। लेकिन बेटे को तो बहू की सिखाई लग रही थी। उसने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तो इतना पता है कि अब हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। हम अभी से थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, तभी तो जाकर कल के लिए कुछ जोड़ पाएंगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को समझाने का बड़ा प्रयास किया कि बेटा यह तो मेरा नित नेम का नियम है, मैं तो रोज देसी घी का ही दीपक जलाती हूँ केले की जड़ में। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। बुढ़िया माई ने सोचा कि कोई बात नहीं, घर में अकेला क्लेश करने का कोई फायदा नहीं, जैसा बेटा कहता है मैं वैसा ही कर लेती हूँ। मैं घी का दीपक जलाऊं या तेल का, मुझे तो दीपक जलाने से मतलब है, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है। बुढ़िया माई अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी। इन बातों को भी अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि बुढ़िया माई की बहू ने सोचा कि यह तो अभी भी तेल का दीपक जलाती है और खूब खुश रहती है। उसने फिर से अपने पति को सिखा दिया। बुढ़िया माई का तेल का दीपक जलवाना भी बंद कर दिया। घी और तेल को अलमारी में रखकर ताला लगा देती, ताकि बुढ़िया माई घी का दीपक ना जला सके और ना ही तेल का। बुढ़िया माई को दुख होगा तो बहू के कलेजे में शांति पड़ जाएगी। अब बुढ़िया माई को दीपक जलाने के लिए ना घी मिलता था ना ही तेल, इससे बुढ़िया माई बड़ी ही दुखी रहती थी। उस दिन तो बुढ़िया माई ने भोजन भी नहीं खाया। शाम को जब बेटा घर में आया तो देखा माँ ने तो आज भोजन भी नहीं खाया है। अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, शायद हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। माँ जब तक अपना नियम नहीं निभा लेती खाना भी नहीं खाएगी। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत करो, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। आज माता जी भूखी रहेंगी, कोई बात नहीं, उपवास हो जाएगा, कल देखना अपने आप ही खाना खाने लगेंगी। अपनी पत्नी की बातों में आकर बुढ़िया माई के बेटे ने सुना, लेकिन उसका मन नहीं माना। खाने की थाली लेकर अपनी माँ के पास गया। कहने लगा, माँ इस तरह कब तक गुस्से में बैठी रहोगी, लो खाना खा लो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन बुढ़िया माई तो अंदर से बड़ी ही दुखी थी। 8 सालों बाद उसका नित्य नियम जो टूटा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। बोली, बेटा मुझे भी भूख नहीं है, मेरा मन खराब है, ऐसा कर तू खाने की थाली मेरे कमरे में रख दे, जब मेरा मन करेगा मैं खा लूंगी। बुढ़िया माई के बेटे ने खाने की थाली अपनी माँ के कमरे में रख दी। एक दो दिन ऐसे ही बीत गया। बुढ़िया माई का बेटा रोज खाने की थाली माँ के कमरे में ही दे आता। आकर उसकी पत्नी कहती, देखा तुमने कहा था ना कि नित्य नियम नहीं होगा तो मेरी माँ खाना नहीं खाएगी, लेकिन देखो तो 3-4 दिन हो गए हैं तो तुम्हारी माँ तो बड़े ही आराम से खा रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बुढ़िया माई खाना खाती नहीं। बेटे के जाने के बाद उस खाने को गाय को और कुत्ते को खिला देती है। इसी तरह करते करते 8 दिन हो गए। बुढ़िया माई ने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, बेसुध सी पड़ी थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि यह तो मेरी बड़ी ही भक्त है, बहुत कष्ट में है, मुझे इसका कष्ट दूर करना चाहिए। बुढ़िया माई के सपने में भगवान विष्णु आए और कहने लगे, बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है? तो बुढ़िया माई बोली, भगवान ना सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, बस बीच में ही हूँ। भगवान विष्णु बोले, बुढ़िया माई ऐसे क्यों पड़ी है, कुछ खाती पीती क्यों नहीं? बुढ़िया माई ने कहा, भगवान आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मेरा नित्य नियम टूट गया है। जब तक मैं दीपक नहीं जला लूंगी तब तक ना कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी। विष्णु भगवान बोले, माई तू चिंता मत कर, तू कल केला सींचने आना, अब तेरा नित्य नियम निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। तू बचपन से मेरी पूजा करती है, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? बुढ़िया माई तो रात के सपने को देखकर जब सुबह जागी तो सोचने लगी कि क्या ये सपना था, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान विष्णु ने कहा है कि तू कल केले की पूजा करने आना। तो बुढ़िया माई लोटा लेकर केले की पूजा करने चली गई। केले को जल से सींचने के लिए बुढ़िया माई जैसे ही केले के पेड़ के पास गई, केले के पेड़ के आसपास उसने साफ सफाई की, परिक्रमा की, जल चढ़ाया तो देखा वहां पर तो एक दिया रखा है, उसमें बाती लगी है, घी भी रखा हुआ है और साथ में माचिस भी रखी है। बुढ़िया माई ने सोचा
कि लगता है कोई अपना दीपक जलाना भूल गया है। वह आसपास देखने लगी कि पता नहीं किसका दीपक रखा है। तभी उसे केले के पेड़ से एक आवाज सुनाई दी। बुढ़िया माई क्या सोच रही है? दीपक तेरे सामने है, जला दे और अपना नियम पूरा कर ले। बुढ़िया माई ने आवाज सुनी और हैरान रह गई। तब फिर से केले के पेड़ में से आवाज आई, बुढ़िया माई, मैंने ही तेरा नियम पूरा करने के लिए यह दीपक यहाँ पर रखा है। यह दीपक मैंने तेरे लिए ही रखा है। अब से तू अपना नित्य नियम रोज पूरा किया कर। रोज तुझे घी का दीपक यहाँ पर रखा मिलेगा। अब तेरा नियम नहीं टूटेगा। यह बात सुनकर तो बुढ़िया माई बड़ी ही खुश हो गई। उसने दीपक जलाया, परिक्रमा की और अपने घर को आ गई। घर आते ही अपनी बहू से कहने लगी, बहू जल्दी से मेरे लिए खाना ले आ, मुझे तो बड़ी ही भूख लगी है। बहू ने अपनी सासू माँ को खाना खिलाया। बुढ़िया माई उस दिन सारा दिन बड़ी ही खुश रही। शाम को बेटा आया तो उसने माँ को खुश देखा। उसके भी मन को तसल्ली हो गई। उसने सोचा, माँ जो नाराज थी अब सब ठीक हो गया है। इसी तरह करते करते कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद एक त्योहार था। त्योहार पर हलवा बनाने के लिए बहू ने घी निकालना चाहा। अलमारी खोल के डिब्बा निकाला, देखा डिब्बे में तो घी ही नहीं है। बहू बड़ी हैरान हुई, अरे डब्बे में से घी कहाँ चला गया? उसने सोचा जरूर माँ जी ने चुराया होगा और घी चुरा कर ही यह घी का दीपक जलाती है, तभी तो इतना खुश रहती है। उसने फिर से अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। देखो जी, तुम्हारी माँ चुरा चुरा कर घी का दीपक जलाती है। बेटा बोला, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता कि मेरी माँ चोरी करती है। बहू कहने लगी, तुम्हारे ही सामने मैंने अलमारी में घी का डिब्बा रखा था और आज वह डिब्बा बिल्कुल खाली मिला है, तो बताओ क्या अलमारी घी खा गई? लेकिन बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मैं नहीं मानता, मेरी माँ चोरी कर सकती है। बहू बार बार कहने लगी तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, ठीक है, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मानूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों ही जल्दी उठ गए। बुढ़िया माई के जागने से पहले छिप कर बैठ गई। सोचने लगी कि देखें कि माँ अलमारी से घी निकालने आती है या नहीं। बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई। उसने अपनी पूजा पाठ का सारा सामान लिया, जल का लोटा लिया और फिर मंदिर की तरफ निकल गई। अलमारी की तरफ तो आई भी नहीं। बेटा घूर घूर कर बहू की तरफ देखने लगा। देखा, मैंने कहा था ना मेरी माँ चोरी नहीं करती। बहू कहने लगी कि अगर तुम्हारी माँ चोरी नहीं करती, मैंने नहीं कही, तुमने नहीं कही, तुमने भी नहीं की, तो घी गया कहाँ? दोनों बुढ़िया माई के पीछे पीछे चल दिए। देखा तो बुढ़िया माई मंदिर में गई, केले के पेड़ के पास गई और वहां पर बैठकर पूजा करने लगी। जैसे बुढ़िया माई ने केले की परिक्रमा शुरू करनी करी, वहां पर एक घी का दीपक भरा हुआ, बाती लगी हुई, साथ में माचिस भी वहीं पर आ गया। बुढ़िया माई ने दीपक जलाया, अपनी पूजा पाठ करके घर आने लगी। जैसे ही घर की तरफ चली, बुढ़िया माई का बेटा पेड़ के पीछे से निकल कर आ गया और अपनी माँ के पैरों में गिर गया। कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था, मैंने तुम पर चोरी का भी इल्जाम लगा दिया। माँ अब तुम घर चलो, रोज अपना नित्य नियम पूरा किया करो, रोज घी का दीपक जलाया करो, तुम्हारे लिए घी का इंतजाम मैं खुद किया करूंगा। बुढ़िया माई अब खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ घर चली गई। अब बुढ़िया माई रोज घी का दीपक जलाने लगी। बुढ़िया माई घी का दीपक जलाती और जैसे ही डिब्बे में से घी निकालती, जितना घी निकालती उससे दुगना घी से फिर डिब्बा भर जाता। वह डिब्बा कभी खाली ही नहीं होता। यह सब देखकर तो बेटे बहू को विश्वास हो गया। बुढ़िया माई सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करती है। भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडारे लगे रहते हैं। बुढ़िया माई की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ भगवान विष्णु की और केले का पूजन करने लगी। दोनों सास बहू रोज मंदिर जाती और रोज केले के पास दीपक जलाती। भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। 1 साल पूरा होते ही बहू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बुढ़िया माई की तो जैसे सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे अपने बुढ़िया माई की सारी मनोकामनाएं पूरी की, ऐसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बोले तुलसी माता की जय हो। हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं सिचू बिड़वा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अड़वा दे दे मीठा पीताम्बर दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे।
ऐसी प्रार्थना एक बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाती और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता के पास साफ सफाई करती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय यह प्रार्थना करती। अब इस प्रार्थना को सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान विष्णु ने पूछा, देवी तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, आपको तो खुशी से लहराती होना चाहिए और आप सूखती क्यों जा रही हैं? अब तुलसी माता कहने लगी, बस भगवान मेरे मन की मत पूछो। अब भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि भला मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? बताओ तो सही, तुम सूखती क्यों जा रही हो? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, आप जो कुछ कहते हो वह सब सच है। मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं सिचू बिड़वा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, 11 का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। हे प्रभु, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर आप बताओ अब कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? अब भगवान बोले, बस इतनी सी बात है देवी, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरेंगी तो मैं खुद कांधा देने आऊंगा। अब तुलसी माता कहने लगी, देख लीजिए प्रभु, आप वचन दे रहे हो। तब भगवान कहने लगे, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी तो ठोकर लगते ही गिर गई। गिरते ही तो बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आसपास के लोग आ गए बुढ़िया माई को उठाने के लिए। देखा बुढ़िया माई तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, बुढ़िया माई को तो उठा ही नहीं पाए। तब सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचने लगते थे कि बुढ़िया माई तो बड़ी ही धार्मिक है, बड़ी ही पूजा पाठ करती है, लेकिन लगता है कि यह तो पापनी थी, तभी तो इतनी भारी होगी कि किसी के उठाए भी नहीं उठ रही। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा हो गई और सब लोग बुढ़िया के माई के बारे में ऐसी ऐसी बातें करने लगे। अब इन बातों को जब तुलसी माता ने सुना तो उन्हें तो बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी ही धार्मिक थी, पूजा पाठ भी करती थी, सच्चे मन से भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु, आपका वचन निभाने का समय आ गया है। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर आ गए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वो भी भगवान के साथ साथ आ गई। अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों हो रखी है? तो लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, लगता है बड़ी ही पापनी थी, इसलिए तो किसी के उठाए भी नहीं उठती। अब भगवान कहने लगे कि लाओ मैं उठाकर देखता हूँ। तो सभी लोग हंसने लगे कि हम तो इतने कि 3-4 आदमी तो मिलाकर भी उठा नहीं पा रहे, यह अकेला बूढ़ा भला क्या ही कर लेगा। फिर भी कुछ आदमी बोले, भाई हमने तो अपने मन की कर ली, जरा तू भी करके देख ले। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया माई के पास गए और कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, तू बिड़वा ले, तू बिड़वा सींचे मेरा और मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़वा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले और पटके की मोत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जिम्मन ले, 11 का दिन ले और कृष्ण जी का कांधा भी ले लो। बस इतनी सी बात सुनी थी कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की गई और भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की तो मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में खूब सुख शांति देना, खूब धन संपत्ति देना, सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।